आज का हमारा प्रकरण है प्रसाद गुण। काव्य गुण का तीसरा प्रकार है प्रसाद गुण। हमने काव्य गुण के 3 मुख्य प्रकार देखे, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। माधुर्य गुण के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है, ओज गुण के बारे में पूरा पढ़ लिया है, और आज हमारा प्रकरण है प्रसाद गुण। तो सबसे पहले देखते हैं प्रसाद गुण में प्रसाद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ, प्रसाद का शाब्दिक अर्थ। प्रसाद शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको ध्यान रखना, सवस्था, दूसरा स्पष्टता और तीसरा निर्मलता या फिर प्रसन्नता। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ सवस्था, स्पष्टता, निर्मलता या प्रसन्नता होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 4 शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं और चारों शब्दों में आपको सबसे महत्वपूर्ण शब्द ध्यान में रखना है, वो है स्पष्टता। अब देखो दूसरी बात यह है कि प्रसाद गुण को मध्यम गुण भी कहा जाता है। मध्यम गुण भी कहा जाता है। यह आप ध्यान रखें, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मध्यम गुण किस गुण को कहा जाता है। तो वो कौन से गुण को कहा जाता है? प्रसाद गुण को कहा जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि प्रसाद गुण को मध्यम गुण क्यों कहा जाता है? इसके पीछे ये लिख लो आप कि यह है माधुर्य व ओज के बीच का गुण है। यह माधुर्य व ओज के बीच का गुण है। अतः इसे मध्यम गुण कहा जाता है। मध्यम गुण कहा जाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि माधुर्य व ओज के बीच का गुण होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? मध्यम गुण कहा जाता है। कौन से गुण को कहा जाता है? प्रसाद गुण को। क्या कहा जाता है? मध्यम गुण। क्यों कहा जाता है? माधुर्य व ओज के बीच का गुण होने के कारण। फिर एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, और वो कौन सी बात है? मध्यम गुण तो इसे कहा ही जाता है, इसको हटा देता हूं। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि प्रसाद गुण को गुणराज भी कहा जाता है। गुणराज कहा जाता है। प्रसाद गुण को गुणराज कहा जाता है। गुणराज मतलब गुणों का राजा। गुणों का राजा यानी सभी गुणों का राजा किसे कहा जाता है? प्रसाद गुण को। अब ये क्यों कहा जाता है, ये आप लिख लो।
ये है सभी रसों में उपयोगी है, सभी रसों में उपयोगी है। यह सभी रसों में उपयोगी है, अतः इसे गुणराज कहा जाता है। दो बातें होंगी, एक तो प्रसाद को मध्यम गुण कहा जाता है, एक प्रसाद गुण को गुणराज कहा जाता है। दोनों बातों में आपको ये ध्यान रखना है कि गुणराज तो क्यों कहा जाता है और मध्यम गुण क्यों कहा जाता है। गुणराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रसाद गुण है वो सभी रसों में उपयोगी होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गुणराज कहा जाता है। दूसरी बात, मध्यम गुण क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये माधुर्य व ओज के बीच का गुण है, इसलिए इसे मध्यम गुण कहा जाता है। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना सहजता, स्पष्टता, निर्मलता और प्रसन्नता। लेकिन इनमें भी यदि एक ही शब्द पूछा जाए कि एक ही हो तो आपको ध्यान रखना क्या, स्पष्टता। तीन बातें, प्रसाद गुण को मध्यम गुण कहा जाता है, प्रसाद गुण को गुणराज कहा जाता है और प्रसाद का शाब्दिक अर्थ सहजता, स्पष्टता, निर्मलता, प्रसन्नता। और इन चारों में भी महत्वपूर्ण मुख्य कौन सा, स्पष्टता। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं प्रसाद गुण की परिभाषा। प्रसाद गुण की परिभाषा, प्रसाद गुण की परिभाषा में देखो, ये लिख लो, प्रसाद गुण की परिभाषा में लिखो, जिसके चित्त में उदित होते ही, चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। प्रसाद गुण कहते हैं। ये इसकी सामान्य रूप से परिभाषा है, आपको ध्यान रखना है कि जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे प्रसाद गुण कहा जाता है। एक बात तो ये, सबसे पहली बात आपको यही ध्यान में रखना है कि प्रसाद का मतलब स्पष्टता होता है, यानी ऐसा काव्य जिसको पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए, वहां निश्चित रूप से प्रसाद गुण होगा। बस इतना सा याद रख लोगे तो प्रसाद गुण आपका याद रह जाएगा। और ये देखो, इसकी दूसरी परिभाषा देखो, और इसमें नाम भी लिख लो, आचार्य वामन के अनुसार। आचार्य वामन ने क्या कहा है इस प्रसाद गुण के बारे में? उन्होंने कहा है कि अर्थ की स्पष्टता, अर्थ की स्पष्टता ही प्रसाद गुण है, ही प्रसाद गुण है। बस आपको तो यही ध्यान रखना है कि यदि आप किसी भी कविता को पढ़ रहे हो या किसी
काव्य को पढ़ रहे हो और उसको पढ़ते ही अर्थ समझ में आ रहा है, वहां निश्चित रूप से कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। इसके बाद एक परिभाषा और देख लो। जिस काव्य को पढ़ते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, उस काव्य में प्रसाद गुण होता है। जिस काव्य को पढ़ते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, उस काव्य में प्रसाद गुण होता है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अर्थ की स्पष्टता ही क्या है? प्रसाद गुण है। तुरंत अर्थ समझ में आ जाए तो कौन सा काव्य गुण है? प्रसाद गुण। इसके बाद अब देखते हैं प्रसाद गुण की विशेषताएं, और उस प्रसाद गुण की विशेषताओं से इसका पूरा स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। और प्रसाद, अब लिख लो अगला, प्रसाद गुण की विशेषताएं। ये तो परिभाषाएं थी, अब लिख लो प्रसाद गुण की विशेषताएं। प्रसाद गुण की विशेषताओं में देखो, सबसे पहले एक विद्वान का नाम आता है, वो लिखो आचार्य मम्मट। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रसाद गुण की विशेषताएं। और सबसे पहले एक विद्वान का नाम आता आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट हैं, उनके ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। कौन सा ग्रंथ है? काव्य प्रकाश। अब इन्होंने क्या कहा प्रसाद गुण के बारे में? बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये ध्यान रखना, किसने कहा? आचार्य मम्मट ने। क्या कहा वो देखो। जिस प्रकार अग्नि सूखे ईंधन को व्याप्त कर लेती है, सूखे ईंधन को व्याप्त कर लेती है, जल स्वच्छ वस्त्र को व्याप्त कर लेता है, उसी प्रकार प्रसाद गुण में अर्थ चित्त को व्याप्त कर लेता है, व्याप्त कर लेता है। ये बात किसने कही है? आचार्य मम्मट ने कही है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है और आगे भी पूछी जाती रहेगी कि जिस प्रकार अग्नि सूखे ईंधन को व्याप्त कर लेती है, यानी अग्नि है वो जिस प्रकार सूखे ईंधन में जितनी जल्दी फैलती है, वैसे ही जल स्वच्छ वस्त्र को व्याप्त कर लेता है।
स्वच्छ वस्त्र है उसमें जल है वो मतलब तुरंत फैल जाता है। उसी प्रकार प्रसाद गुण से युक्त काव्य में क्या होता है, पाठक के चित्त में अर्थ है वो व्याप्त हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना। ये पूछा जाता है कि प्रसाद गुण की तुलना सूखे ईंधन व स्वच्छ वस्त्र से किसने की, तो किसने की, आचार्य मम्मट ने। या ये पूछ लिया जाएगा कि आचार्य मम्मट ने प्रसाद गुण की तुलना किससे की है, सूखे ईंधन में व्याप्त अग्नि से, स्वच्छ वस्त्र में व्याप्त जल से, इन दोनों से, और इन दोनों में से कोई नहीं। तो अपना उत्तर हो जाएगा सूखे ईंधन में व्याप्त अग्नि व स्वच्छ वस्त्र में व्याप्त जल। यह आपको बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ही है। फिर इसकी अगली विशेषता देखो कि जिस प्रकार निर्मल जल में पड़ी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, उसी प्रकार प्रसाद गुण से युक्त काव्य में अर्थ स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। इस विशेषता से आपको प्रसाद गुण का पूरा स्वरूप समझ में आ जाएगा कि मान लो स्वच्छ जल है और उसमें कोई वस्तु गिरी हुई है तो वो साफ और स्पष्ट दिखाई देती है। वैसे ही प्रसाद गुण से युक्त काव्य में अर्थ स्पष्ट दिखाई देता है। और सबसे पहले हमने यही बात की थी कि प्रसाद गुण का मतलब ही क्या है, अर्थ की स्पष्टता। ये बात आचार्य वामन ने कही थी कि अर्थ की स्पष्टता ही क्या है, प्रसाद गुण है। तो ये आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगली विशेषता देखो, ये हमने लिख लिया कि इसे मध्यम गुण भी कहा जाता है, इसे मध्यम गुण भी कहा जाता है। अगली विशेषता थी इसे गुणराज भी कहा जाता है। यह आपको बता दिया कि मध्यम गुण क्यों कहा जाता है, माधुर्य गुण व ओज गुण के बीच का गुण होने के कारण इसे मध्यम गुण कहा जाता है। और इसे गुणराज क्यों कहा जाता है, सभी रसों में उपयोगी होने के कारण इसे गुणराज कहा जाता है। यह आपने लिख लिया होगा, इनको हटा देता हूं, इससे आगे देखते हैं। सबसे मुख्य बात है प्रसाद गुण में अर्थ की
स्पष्टता। अर्थ की स्पष्टता ही क्या है? प्रसाद गुण है। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसकी परिभाषा भी मान लो सही कि जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए वहां कौन सा काव्य गुण होता है? प्रसाद गुण होता है। फिर अगली लिख लो, प्रसाद गुण में सरलता, स्पष्टता व सहज ग्राह्यता होती है। यानी प्रसाद गुण से युक्त काव्य सरल काव्य होता है, उसमें अर्थ की स्पष्टता होती है, और सहज ग्राह्यता यानी पाठक है वो आसानी से अर्थ ग्रहण कर लेता है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो, ये आप ध्यान रखेंगे, प्रसाद गुण का संबंध पांचाली रीति से होता है। पांचाली रीति से होता है। फिर अगला बिंदु देखो, प्रसाद गुण का संबंध कोमलावृत्ति से होता है। कोमलावृत्ति से होता है। फिर देखो अगला बिंदु, प्रसाद गुण में कोमल व परुष दोनों प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग होता है। इसके बाद देखो, इसीलिए तो इसे क्या कहा जाता है? मध्यम गुण कहा जाता है, क्योंकि देखो कोमल ध्वनियां भी प्रयुक्त होती हैं और परुष ध्वनियां भी प्रयुक्त होती हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कोमल ध्वनियां हैं वो केवल कौन से काव्य गुण में प्रयुक्त होती हैं? माधुर्य गुण में। और परुष ध्वनियां केवल ओज गुण में प्रयुक्त होती हैं। यानी माधुर्य गुण में परुष ध्वनियां प्रयुक्त नहीं होती और ओज गुण में कोमल ध्वनियां प्रयुक्त नहीं होती। लेकिन प्रसाद गुण में दोनों प्रकार की ध्वनियां प्रयुक्त होती हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? माधुर्य गुण व ओज गुण के बीच का गुण होने के कारण मध्यम गुण कहा जाता है। अगली बात देखो, इसमें मध्यम सामासिक पदों का प्रयोग होता है। मध्यम सामासिक पदों का प्रयोग होता है। ये बिंदु और देखो, कैसे सामासिक पद मध्यम। 3 प्रकार के सामासिक पद हमने देख लिए, 3 काव्य गुण देख लिए। लघु या अल्प सामासिक पद किसमें?
माधुर्य गुण में, दीर्घ सामासिक पद किसमें, ओज गुण में, और मध्यम सामासिक पद यानी न तो लघु और न ही दीर्घ, कैसे मध्यम, वो किसमें, प्रसाद गुण में। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसकी विशेषताएं आपको अच्छे से ध्यान में रखनी कि प्रसाद गुण में सरलता, स्पष्टता व सहज ग्राह्यता होती है। ये इसकी विशेषताएं हैं, वो आपको अच्छे से याद रखनी है। देखो, प्रसाद गुण में सरलता, स्पष्टता व सहज ग्राह्यता होती है। प्रसाद गुण का संबंध पांचाली रीति से होता है। प्रसाद गुण का संबंध कोमलावृत्ति से होता है। प्रसाद गुण में कोमल व परुष दोनों प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग होता है। इसमें मध्यम सामासिक पदों का प्रयोग होता है। एक बात इसमें और लिख लो, और वो है आपकी कि प्रसाद गुण में इसमें सहज, सुबोध, शब्दावली व सीधी वाक्य रचना होती है। वाक्य रचना होती है। इसमें सहज, सुबोध, शब्दावली व सीधी वाक्य रचना होती है। फिर एक विशेषता और है तो वो इनके जैसी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि कुछ शब्दों का हेरफेर हो जाता तो घबराने की जरूरत नहीं है। और वो देखो, ये एक परीक्षा में पूछी हुई है, तो ये आप लिख लो। इसमें अर्थ सुलभता, अर्थ सुलभता व अन अति समस्तव, अन अति समस्तव का गुण होता है। ये पूछा हुआ है। तो इसमें देखो, अर्थ सुलभता यानी आसानी से अर्थ प्राप्त हो जाए, अर्थ समझ में आ जाए। वहां कौन सा काव्य गुण होता है, प्रसाद गुण होता है। अब ये शब्द आपको कुछ क्लिष्ट लग रहा होगा, तो इसमें देख लो, अनुपसर्ग है, फिर अति, फिर समस्तव। इस समस्तव को यदि सामासिकता कहूं तो भी एक ही बात। अति यानी अधिक, अन्य यानी नहीं। कि प्रसाद गुण में दीर्घ या अति सामासिकता भी नहीं होती और अल्प सामासिकता भी नहीं होती। कैसी होती है, मध्यम सामासिकता होती है। बस यही, यहाँ एक शब्द क्लिष्टतम दे के और इसको थोड़ा सा क्लिष्ट बना दिया गया, लेकिन इस शब्द में देख लो, अर्थ सुलभता यानी अर्थ समझ में आते ही। और वहां कौन सा काव्य गुण होता है, प्रसाद गुण होता है। इसके बाद इसकी सबसे महत्वपूर्ण यानी प्रसाद गुण का नाम आते ही ये जो इसकी विशेषता हम लिखेंगे वो आपको इसके प्रसाद गुण के नाम के साथ ही याद रहनी चाहिए। और वो लिख लो, प्रसाद गुण की सर्व प्रमुख विशेषता है, सर्व प्रमुख
विशेषता है क्या? अर्थ की स्पष्टता, अर्थ की स्पष्टता। ये आपको ध्यान रखना है। प्रसाद गुण की सर्व प्रमुख विशेषता क्या है? अर्थ की स्पष्टता। फिर एक और देख लो, इसमें आपको ये पता चलेगा कि सामान्यतः है प्रसाद गुण कहाँ प्रयुक्त होता है। तो इसमें देख लो, भक्तिमय रचनाओं, भक्तिमय रचनाओं, भक्तिमय रचनाओं, लोक गीतों व लोक भजनों में प्राय प्रसाद गुण होता है, प्रसाद गुण होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। यानी कोई भी भक्ति परक रचना है, या कोई लोकगीत है, या कोई लोक भजन है, उसमें प्राय प्रसाद गुण होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखो, प्रसाद गुण की विशेषताओं के बारे में हमने पूरा जान लिया है। प्रसाद गुण की जितनी विशेषताएं थी वो सारी की सारी हमने अच्छी तरह से जान ली। इसके बाद देखो प्रसाद गुण के उदाहरण, उसमें आपको पता चलेगा कि हमने जो विशेषताएं पढ़ी हैं उन विशेषताओं में वो विशेषताएं हमें इसके उदाहरणों में मिलती हैं या नहीं। और उदाहरण देखो आप, उदाहरण में देखो, विनती सुन लो हे भगवान, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, हम सब बालक हैं नादान। ये प्रसाद गुण का प्रसिद्ध उदाहरण है कि विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। यानी जितने भी हमने लिखा ही है कि भक्तिमय रचनाएं या लोक भजन या लोक गीत में सामान्य रूप से प्रसाद गुण होता है। तो ये उदाहरण आप लिख लो। ये पूछा हुआ है कि इसमें कौन सा काव्य गुण है। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखो, नर हो न निराश करो मन को, न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। देखो अर्थ स्पष्ट हो रहा पढ़ते कि विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। यानी कि हम बच्चे हैं, नादान है, इसलिए हमारी प्रार्थना हे ईश्वर तुम जल्दी से सुन लो। यानी कहीं अर्थ समझने में दिक्कत ही नहीं आ रही। और जहां भी ऐसा हो वहां कौन सा काव्य गुण होता है? प्रसाद गुण होता है।
क्यों? क्योंकि प्रसाद गुण की सर्व प्रमुख विशेषता है अर्थ की स्पष्टता। इसके बाद देखो, अब एक उदाहरण, ये कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। अब ये तीसरा उदाहरण देखो, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई, करुणा करके करुणा निधि रोई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को, पानी परात को हाथ छूयो नहीं, हाथ छूयो नहीं, पानी परात को हाथ छूयो नहीं, नैनन के जल से, के जल सो पग धोए। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है प्रसाद गुण का कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छूयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी कि जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तो जब श्री कृष्ण सुदामा की, अपने बाल सखा की, अपने बचपन के मित्र की दशा देखते हैं तब और उनके पैर धुलवाते हैं, अतिथि मतलब सत्कार करते हैं। इस प्रकार की घटना यहाँ बताई गई है। और यहाँ कौन सा काव्य गुण है? प्रसाद गुण है। एक और प्रसिद्ध उदाहरण और है, वो और लिख लो। वह आता, वह आता दो टूक कलेजे के करता, कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। वह आता दो टूक कलेजी के करता, पछताता पथ पर आता। अब ये आपको मैं बता दूं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नाम याद रखना आपको, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है एक, और कविता का क्या नाम है? कविता का नाम है भिक्षुक। भिक्षुक कविता की पंक्तियां हैं। लेकिन ये दोनों उदाहरण आपको इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि देखो, यहाँ पढ़कर आपको ऐसा लगेगा कि ये मतलब करुणा नाम आया है, तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें करुण रस है, तो रस तो करुण रहे, लेकिन गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है। यहां भी कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। तो ये उदाहरण आपको जो प्रसिद्ध उदाहरण थे वो बता दिए। उदाहरण बहुत आसान है और इसी के साथ हमारा प्रसाद गुण है वो पूरा होता है। देखो, प्रसाद गुण में हमने सबसे पहले पढ़ा प्रसाद का शाब्दिक अर्थ। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है स्पष्टता, स्वस्थता, निर्मलता या प्रसन्नता। फिर हमने देखा कि प्रसाद को मध्यम गुण भी कहते हैं।
क्योंकि प्रसाद गुण है वो माधुर्य गुण व ओज गुण के बीच का गुण है। फिर हमने देखा कि प्रसाद गुण को गुणराज भी कहा जाता है, और उसमें हमने देखा कि गुणराज क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रसाद गुण है वो सभी रसों में उपयोगी है, इसलिए इसे गुणराज कहा जाता है। फिर हमने प्रसाद गुण की परिभाषा देखी कि जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। आचार्य वामन ने भी कहा कि अर्थ की स्पष्टता ही प्रसाद गुण है। इसके बाद हमने देखा कि जिस काव्य को पढ़ते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए उस काव्य में प्रसाद गुण होता है। उसके बाद हमने देखा प्रसाद गुण का स्वरूप या विशेषताएं, और हमने सबसे पहले आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में प्रसाद गुण की तुलना किस किससे की, सूखे ईंधन में व्याप्त अग्नि से और स्वच्छ वस्त्र में व्याप्त जल से, और कहा कि जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि व्याप्त होती है और जिस प्रकार स्वच्छ वस्त्र में जल व्याप्त हो जाता है, वैसे ही पाठक के चित्त में काव्य को पढ़ते ही अर्थ व्याप्त हो जाता है। ये बात किसने कही? आचार्य मम्मट ने। फिर हमने देखा कि जिस प्रकार स्वच्छ जल में पड़ी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निर्मल जल में कोई वस्तु यदि गिर जाए तो वो स्पष्ट यानी साफ साफ दिखाई देती है, वैसे ही प्रसाद गुण से युक्त काव्य में अर्थ स्पष्ट दिखाई देता है। फिर हमने देखा कि इसका संबंध है वो पांचाली रीति व कोमलावर्ती से होता है। ये सभी रसों में उपयोगी होता है। इसमें मध्यम सामासिक पदों का प्रयोग होता है। इसमें कोमल व परुष दोनों प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग होता है। इसमें अर्थ की सुलभता होती है, अन अति समस्तव होता है। और फिर हमने इसके उदाहरण देखे। उदाहरण में जो प्रसिद्ध उदाहरण है, जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, वो उदाहरण हमने लिए, और इसी के साथ आपका काव्य गुण का प्रकरण है वो पूरा होता है। देखो, काव्य गुण की हमने 4 क्लास ली हैं। कौन कौन सी? पहली थी काव्य गुण का अर्थ, परिभाषा व काव्य गुणों की संख्या। फिर दूसरी थी हमारी माधुर्य गुण, तीसरी हमारी थी ओज गुण, और चौथी आज की क्लास है वो प्रसाद गुण। कल हम फिर मिलते हैं इसी काव्य गुण को लेकर गत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों के साथ, और जानेंगे कितना सीखा है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।